स्टूडेंट, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे। 2027 माध्यमिक की परीक्षा में आएगी। ये जो प्रश्न है इंग्लिश के प्रश्न है। रोज आपको अलग अलग विषय का अलग अलग वीडियो देखने को मिलेगा। ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। क्लास 10 का इंग्लिश चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, जीने की गति। जीने की गति, पहले हम इसके बारे में समझा दें कि जीने की गति। तो इसमें कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर एक कॉर्न मर्चेंट, उसकी औरत और एक उसका भतीजा, ये 3 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। अब दृश्य सीन की बात करें तो सीन में तुलनात्मक सीन है इसका, एरोप्लेन से, कार से, जीवन जीने की गति से, थिंकिंग से, और किस तरह से मनुष्य आधा मूवी को देखकर पूरा मूवी को समझ जाता है, ये सारी चीज़ों पर बात की गई है। कहने का ये मूल मंत्र है कि तेज गति मॉडर्न एरा के मनुष्य और पहले के मनुष्य में क्या अंतर है। यहाँ पे जो लेखक हैं वे अपने आप को स्लो थिंकर ट्राइब के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी किसी चीज को सोच लें, समझ लें। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि द कॉर्न मर्चेंट क्राइज अबाउट एरोप्लेन बीइंग टू फास्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पेयर। इसका आंसर होगा डिस्पेयर। इसका आंसर होगा डिस्पेयर। ये आंसर आएंगे। अगला का आंसर है, ये देखेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले, यानी कि नाटक लेखक ने नाटक कहाँ देखा। तो इसका आंसर है डबलिन। इसका आंसर है डबलिन। डबलिन में लेखक ने नाटक को देखा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले। भाई इसमें मुख्य रूप से पात्र जो हैं इस प्ले यानी नाटक में, तो ये है कॉर्न मर्चेंट। ये क्या है? कॉर्न मर्चेंट। इसका मुख्य पात्र है कॉर्न मर्चेंट। आगे कहता है द चीफ कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए मैन ऑफ मेनी, अब क्या? मेनी एक्सिस्टेंस, मेनी एक्साइटीज। इसमें आंसर होगा एक्साइटीज। एक्साइटीज। अगला नंबर 5 में जा रहा है कि द डैश ऑफ लाइफ, द डैश ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द कॉर्न मर्चेंट। यानी कॉर्न मर्चेंट का जो लाइफ है, जीवन है, क्या हो गया? तो अब पेस, इसमें आंसर आएगा पेस। क्वेश्चन नंबर 6 में जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन विच एरिया आर स्लो थिंकर हैंडीकैप। इसमें लिखता है इन गेटिंग ए लिविंग। इन गेटिंग ए लिविंग, इसका आंसर इन गेटिंग ए लिविंग होगा। 7 की ये बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द सिचुएशन लाइक व्हेन द राइटर गोज टू सिनेमा।
जब लेखक सिनेमा हॉल में जाता है, उस सिनेमा को देखता है, तब उस किस परिस्थिति में हो जाता है। भाई सिनेमा हॉल में जाता है, उसकी पत्नी जाती है और उसका भतीजा भी जाता है, लेकिन राइटर जब सिनेमा हॉल में जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सिनेमा चल रहा है, कौन सा सीन चल रहा है, क्या सिनेमा में है। इस तरह से होपलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? होपलेस। इसका आंसर होगा होपलेस। होपलेस मीन्स आता ही नहीं, यानी कोई पता ही नहीं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ हो रहा है, उसको कुछ जानकारी नहीं होती है। अगला नंबर 8 की बात करते हैं। उस लाइफ वाज ए स्पेंट्रिप। उनकी लाइफ, उस वाइफ वाज ए स्पेंट्रिप। किसकी पत्नी जो ज्यादा खर्चीली है, तो यह है कॉर्न मार्चेंट, यानी कि अनाज व्यापारी की जो पत्नी है वो बहुत खर्चीली है। वो $10 खर्च करती है एक हॉलीडे पर, $10 की खर्च करती है। और हाउ वाज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर। तो जो राइटर है वो अपने आप को क्या डिस्क्राइब करता है, किस तरह का सोच विकसित, मतलब ये राइटर जो है माइंडलेस डिस्क्राइब करता है अपने आप को। माइंडलेस यानी उसकी विवेक है नहीं, विवेकहीन प्राणी मानता है अपने आप को। 10 नंबर में क्वेश्चन करता है, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। यानी कि जल्दी जल्दी जो घटनाएं घटती है वो क्या करता है, इसको जल्द पकड़ने के लिए सुपरफिशियल सेंस की जरूरत होती है। ड्रामा जो देखते हैं पाते हैं, तो इसमें ये जो ड्रामा है इसमें सुपरफिशियल सेंस की बात हो रही है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आप लोगों को बता दूं, तो इसका चीफ कैरेक्टर की बात करता है। चीफ कैरेक्टर जो है यह है कॉर्न मार्चेंट। कॉर्न मार्चेंट। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत हेवी है, क्वेश्चन पूछता है हु इज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ये क्वेश्चन हमेशा हेवी क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेंगे। कॉर्न मार्चेंट, क्या आंसर होगा? कॉर्न मार्चेंट। अगला एक है कि हु स्पेंड $10 इन ए हॉलीडे। तो ये उसका आंसर है हु स्पेंड $10 in a holiday तो ये बात करता है, ये आंसर होगा वाइफ ऑफ कॉर्न मार्चेंट। वाइफ ऑफ कॉर्न मार्चेंट की जो पत्नी है वो एक हॉलीडे में $10 खर्च करती है। अब ये आगे एक और प्रश्न है कि मैंने ऊपर भी वर्णित किया है कि वेयर इज द चीफ कैरेक्टर सी द प्ले। तो कहाँ देखा ड्रामा, ये देखा कहाँ? तो डबलिन। ये क्या? डबलिन शहर में ये चीजें देखा। सीन ए ड्रामा, डबलिन शहर में ये देखा। बच्चों ये जो 3 ऐसे प्रश्न बनेंगे जिनका उत्तर आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार पूछता है, ऐसा एक भी बार बोर्ड नहीं पूछा, ऐसा नहीं है। इस तीनों में से रिपीट करता है, कभी ये पूछ देगा, इस साल मान लीजिए ये पूछा, दूसरे साल ये पूछ सकता है, तीसरे साल ये पूछ सकता है, लेकिन एक प्रश्न निश्चित पूछता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जो बनता है, ये इसका एड्रेस है। और कोई प्रतिक्रिया हो तो मेरे मेल पर दे सकते हैं।
इस पर आप दे सकते हैं। यदि किसी प्रकार की और समस्या हो जाए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। यह मेरा मोबाइल नंबर, कॉल कर सकते हैं आप लोग, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर प्रेजेंट ऑफ 10th class English objective questions. Year Board Examination 2027. My first question is, mental activity of our time tend to follow the pace of dash and pace of dash. मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाएं हमारे जीवन समय में ये क्या करती है, मशीन के जैसे काम करने लगी है। अभी जो हम लोग जो क्रियाएं करते हैं ये मशीनीकरण के तरह करते हैं। और कैसे ये मशीनीकरण है ये हम जो समझाते हैं आपको थोड़ा। मशीनीकरण का मतलब है कि एक नियमित समय पर सोना, नियमित समय पर जागना, ये तो हमारी डेली रूटीन है। एक नियमित समय पर यहाँ पहुँचना, फिर उसके बाद वो काम, फिर उसके बाद वो काम, फिर उसके बाद वो काम, फिर उसके बाद वो काम। तो इस तरह से पूरी दिन और पूरा साल, पूरा सालों साल ये हम लोग उसी एक सर्किल पे काम करते हैं। तो एक मशीन भी इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ आर.सी. हटचिंसन इसके लेखक हैं द पेस ऑफ लाइफ का, जीवन जीने की गति, जीने की गति, जीवन जीने की गति, जीने की गति। तो इन्होंने बताया कि कैसे हमारा जीवन चल रहा है, ये मशीन की तरह चल रहा है। द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, मशीन के ऊपर हमारा जीवन मशीनी के तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज न्यू इन द पेस ऑफ लिविंग। ये कॉर्न मर्चेंट को चीट कर रहा है। कौन? कॉर्न मर्चेंट, अनाज व्यापारी को कौन चीट कर रहा है? तो उसके वो नेफ्यू है उसका, वो वाइफ है, वो दो ही मिलकर कॉर्न मर्चेंट की संपत्ति या उसको चीट कर रहा है, क्योंकि वो कॉर्न मर्चेंट सीधा साधा भोला वाला इंसान व्यक्ति है और ये लोग चालाक है। उसके पत्नी और उसका भतीजा बहुत ही चालाक है। अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर हो जाएगा चीटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑथर से दैट हिज वाइफ माइंड इज ट्रेन्ड टू वर्क हाई। अब इन्होंने ये जो आर.सी. हटचिंसन जो राइटर है उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी का जो माइंड है, वाइफ ऑफ माइंड यानी कि पत्नी का माइंड, दिमाग, वो ट्रेंड है, किस प्रशिक्षित है, किस तरह से कि वर्क हाई गियर, बहुत तेज गति से गियर में काम करती है। किसका? तो कॉर्न मर्चेंट की पत्नी का। तो अब ये लिखता है क्वेश्चन नंबर 4 में, आर.सी. हटचिंसन द पेस ऑफ लिविंग डिस्क्राइब द डैश लाइफ रिदम। तो ये इन्होंने इस पूरे इस चैप्टर द पेस ऑफ लिविंग में बताया है कि जीवन अब पहले धीरे धीरे चलता था, बैलगाड़ी हुआ करता था, पैदल घूमते थे, धीरे धीरे आदमी का। आज तो 1 घंटे में, आधा घंटे में आप कोलकाता, उसके बाद 1 घंटे में अमेरिका, दोपहर में वाशिंगटन डीसी का हम नाश्ता करते हैं, शाम को फिर इंडिया में डिनर करते हैं। इस तरह से आर.सी. हटचिंसन ने इस पूरे पार्ट में वर्णन किया है कि जीने की गति इतनी हाई स्पीड हो गई है कि लोग अब दूरियां कम हो गई है, इतनी तेज हो गई है सवारियां, संसाधन, यंत्र और मशीन। ये मशीनीकरण के ऊपर केंद्रित चैप्टर है। इसलिए आर.सी. हटचिंसन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आर.सी. हटचिंसन द पेस ऑफ लिविंग डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रिदम। ये क्या है? रिदम यानी कि किस तरह से चलने लगा है, तो फास्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि इन दिस ऐसे लेख में, इस लेख में द
द ऑथर डिस्क्राइब हाउ फास्ट मूवमेंट डैश द नॉर्मल रिदम, यानी ये हमारी नॉर्मल रिदम को किस तरह से प्रभावित करता है, उन्होंने वर्णन किया है। ये डिस्टर्ब करता है किस चीज को, हमारे नॉर्मल रिदम को डिस्टर्ब करता है। भागम भाग, चारों तरफ की गतिशील जीवन, ये हमारे नॉर्मल लाइफ को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। द ऑथर एंजॉय ट्रैवलिंग फास्ट इन अ डैश इफ इट इज नॉट हिज ओन कार। इन्होंने कि उनके कार में नहीं ट्रैवलिंग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपने कार में नहीं, दूसरे के कारों में।